कोई बच्चे को दाइश पे तशरीफ फरमा अब्दुलरहमान तो दिखेगा नहीं। मौलाना अजहर साहब, इमाम व खतीब मस्जिद सालिहीन नांदेड़ और रहबर स्कूल के जिम्मेदार आली जनाब जावेद साहब और यहाँ की तमाम मौलमात और अजीज बच्चों, मैं बहुत देर तक तुम्हारे सामने बात नहीं करूँगा क्योंकि मौलाना ने पहले इज़हार ख्याल किया है, उसकी बहुत कीमती बातें आपके पास आ गई होंगी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम लड़कों को, तमाम तलबा व तालिबात को कि जिन्होंने इनामात हासिल किए। लेकिन कुछ बातें जो रमज़ान मुबारक अभी हमारे सामने बहुत करीब हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा इनाम है, जो अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा फज़ल है, वो महीना हमारे पास आने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में ये आयत नाजिल फरमाई है। वो आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आप कुरान मजीद को पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं। आपने कभी इस आयत को इसके तर्जुमे के साथ पढ़ा? मैं इस बात पर बहुत खुश हूं कि आपने अंग्रेजी में अभी तालीम हासिल की और तालीम हासिल कर रहे हैं। आप बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं। लेकिन वो किताब जो आपके पास है, मेरे पास है, जो अरबी जबान में है, उसका उर्दू में लिखे तर्जुमा भी है। हमको इस बात की कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब नाजिल की है, उस किताब में हमारे लिए क्या हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए क्या पसंद करता है, हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे लिए कैसी जिंदगी को अल्लाह ताला ने पसंद किया है। इस आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बाक़ायदा मुझे ईमानदारी से ये बात बताना कि वो आयत जो मैंने तिलावत की, उसमें आप में से कौन सा एक बच्ची होगी या कोई लड़का होगा जो मुझे इस आयत का तर्जुमा बताए। जिसने तिलावत की अभी किसने पसंद किए थे तर्जुमे के साथ या किसने किए थे? शिफा तर्जुमा बोलो बेटा, तर्जुमा बताओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। शाबाश, बैठिए। बिल्कुल सही है, लेकिन गौर करके देखिए कि अभी इसके अंदर करीब ये 60-70 बच्चियां होंगी, उसमें से एक बच्ची ने ये तर्जुमा पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला, ये हमको मालूम होना चाहिए। मैं आप जो बात करने जा रहा हूँ वो आपकी उम्र से ज्यादा की बात नहीं है। आपकी उम्र में, आप जिस उम्र के 10 साल के बाद की उम्र, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहाँ पर रोजे के फर्ज होने का हुक्म दिया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा तेजी के साथ या बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ मैं ये बात कहूँ तो बिल्कुल इतना ज्यादा जरूरी है जैसे कि हमारी जिंदगी को गुजारने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। बगैर ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हर मोमिन को, हर मुसलमान को ये बात सोचना चाहिए कि वो किताब जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई है, उस किताब में क्या है, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो आपने रमजान का अभी बताया बच्ची ने कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पे रोजे फर्ज है। हमको रोजे रखना है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो। और उसके बाद इस आयत के अंदर एक बात और इरशाद फरमाई गई, लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि रोजे के जरिए से हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा पैदा हो। ये रोजा हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा पैदा करता है, अल्लाह ताला का डर पैदा करता है। एक मुसलमान को अपनी सारी जिंदगी किसी से डरते हुए जिंदगी नहीं गुजारनी है, मगर अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए जिंदगी गुजारनी है। यह है रोजे का पैगाम, यह है रोजे का मकसद। हम रोजे रख लेते हैं
لیکن ہمارے اندر کی ایک بہت بڑی تعداد کو اگر ہم یہ پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھوکا اور پیاسا دیکھتے ہوئے بڑا خوش ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے، میرا بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہو جائے، وہ مجھ سے ڈرے اور مجھ سے ڈر کے وہ برے کام نہ کرے، وہ اچھے کام کرے. ہمارے ماں باپ، آپ کے ماں باپ کی یہ تمنا ہے کہ آپ بہت اچھے بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے میں نے جو جنت بنائی ہے وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور ڈرنے کی ضرورت ہر جگہ ہے. یہ پیاری بچیاں میری جو گھر سے نکلتی ہیں، یہ لڑکے جو گھر سے نکلتے ہیں، یہ گھر سے نکلتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے نکلنا. ہم کو وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اچھا آپ بتائیے، میں بالکل 5-10 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں گا. روزے کی حالت میں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں. غیبت کر سکتے ہیں؟ چغلی کر سکتے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم روزے میں. بولو، کیونکہ ہم روزے میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا روزے کے ذریعے سے؟ یہ بری عادتوں کو ہم سے دور کر دیا. یہ بری عادتیں آپ سے نکال دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ روزے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے، رمضان میں ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تھا، غیبت کرنا چھوڑ دی تھی، جھگڑا کرنا چھوڑ دیا تھا، کسی کو برا نہیں کہہ رہے تھے، ہاتھ سے اچھے کام کر رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ماں باپ کی بات بہت اچھی طرح سے سن رہے تھے، بہت اچھے ہو گئے تھے ایک دم. اب کیا رمضان کے روزے ختم ہوتے برابر پھر ہمارے لیے وہ سب چیزیں جائز ہو جائے گی کیا؟ ہم پھر جھوٹ بول سکتے ہیں کیا؟ ہم رمضان میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور مسلمان زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ آپ یاد رکھیے. تو روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو خرابیاں ہیں وہ ہم سے نکال دیا، ہم سے دور کر دیا. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ سچ بولے، میرا بندہ ہمیشہ اپنی آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھے. موبائل بہت اچھی چیز نہیں ہے، موبائل بہت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے جو ضرورت کی جو چیزیں وہ میرے بھی جیب میں ہے، آپ کے بھی پاس ہے. جو بہت ضروری ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ موبائل کو دیکھتے وقت دیکھیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو ہم کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ موبائل کا استعمال کرنا ہے، خاص طور پہ لڑکوں کو. میں جس محلے میں رہتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اذان ہوتے رہتی ہے اور بچے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. تو رمضان کو سمجھیے، رمضان کے مہینے میں ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اچھا بندہ بنانا چاہتا ہے. آپ بات کرتے وقت بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے. آپ جب گھر میں ہیں تو اس کو بھی پتا چلتا ہے کہ ماں باپ، امی نے کہا کہ بیٹا ذرا یہ سامان لا کر دیتے، اور آپ کہے نہیں جی جاؤ میں بعد میں لا کر دیتا ہوں. تو اس کا مطلب آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ اس وقت اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں. اگر آپ اللہ سے ڈرتے تو امی سے کہتے لائیے امی جان آج بھی لا کر دیتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ بصیر بالعباد. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رویے پر، اس کا ترجمہ ایک یہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے. بس رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ روزے کے اندر ہمارے اندر یہ احساس کو پیدا کیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، پانی نہیں پینا ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھوں سے غلط کام، غلط چیز نہیں دیکھنا ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. زبان سے غیبت نہیں کرنا، یعنی تمام چیزوں کو پاکیزہ کر دیا گیا تمہاری. یعنی ہم پاک و صاف ہیں، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیں، اپنی زبان کی ہمیشہ حفاظت کریں، یہ روزے کا مقصد. اپنے کانوں کی ہمیشہ حفاظت کریں، یہ روزے کا مقصد. ہم اپنی زندگی میں صحیح ہو جائیں. تو کہا گا کہ لعلکم تتقون. اور اس کے بعد رمضان میں کیا ہوا تھا، رمضان کی برکتیں کتنی ہے معلوم ہے آپ کو.
समंदर में मछलियां दुआएं करती हैं हमारे लिए, है ना। आसमान में फरिश्ते जो है हमारी दुआ पर आमीन कहते हैं। हमारी नफिल नमाज का सवाब 70 नफिल के बराबर है, फर्ज के बराबर है, माफ करना। और हमारे फर्ज का सवाब जो है वो 70 फर्ज के। ये सब इनामत क्यों दिया जा रहा है? आपने कभी सोचा, कोई लड़का कहेगा कि क्यों दिया जा रहा है इनाम, इतना इनाम क्यों मिल रहा है? अभी आपने 2 महीने 6 महीने मेहनत की है, आपके सर ने आपको गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट और क्या क्या इनामत दे दिए, है ना। हमको इतना इनाम क्यों दे रहा है अल्लाह ताला, जरा बताइए मुझे। हम इतने बड़े कैसे हो गए कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि हम एक रोजेदार की मुंह की जो बो है, खराब बो है, वो अल्लाह के पास मुश्क से ज्यादा प्यारी होगी। क्यों भाई, इतना ऊंचा क्यों कर दिया अल्लाह ने आपको, मुझे बताइए। हम इतने ऊंचे क्यों? क्या हुआ रमजान में खास? रमजान में रोजे फर्ज हो गए, ये खास हुआ। और क्या खास हुआ बेटे जी? कुरान नाज़िल हुआ, ये काम हुआ। सबसे बड़ा काम ये हुआ कि रमजान में शब-ए कद्र में कुरान नाज़िल हुआ। तो अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अब आप मुझे बताइए कि कुरान के मामले में तवज्जो दिलाई गई रमजान के अंदर। आपको बहुत ज्यादा एहतियात के साथ, बहुत तवज्जो के साथ ये सोचना है कि कुरान मजीद को मैं रोज कितना पढ़ता हूँ। रमजान में कुरान को रोज पढ़ते हैं ना, ज्यादा पढ़ते हैं। तो रमजान में इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम्हारे पास ये किताब है जो हमारी है, हमने भेजी है, अल्लाह ने भेजी है। तुम इस किताब की तिलावत कितनी करते हो, इसको समझते कितने हो, इसके अहकामात पर अमल कितना करते हो, ये सोचना है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कुरान मजीद नहीं पढ़ते होंगे, उनके लिए ये काम है कि रमजान में इस बात का इरादा करें कि मैं अब मौलाना के पास, हाफिज साहब के पास, मस्जिद में जाकर, किसी मौलाना के घर जाकर मैं कुरान मजीद को पढ़ूंगा, सीखूंगा। आपको अंग्रेजी से जितनी मोहब्बत हो, मराठी से जितनी मोहब्बत हो, उससे 100 गुना ज्यादा मोहब्बत कुरान मजीद से होनी चाहिए। अल्लाह की किताब से मोहब्बत होना चाहिए। तजवीद के साथ पढ़ना, तर्जुमे के साथ पढ़ना, रोज आना पढ़ना, बहुत अच्छी तरह से कुरान मजीद को पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ाते हैं, अच्छे लोग वो हैं। तो हमको रमजान में ये सबक दिया जा रहा है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की किताब को मुसलसल पढ़े, रोजाना पढ़े, आराम से पढ़े, समझ कर पढ़े, बहुत जल्दी जल्दी ना पढ़े, आराम से पढ़े, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। और क्यों नाज़िल हुआ है, क्यों भेजा गया है, ये भी थोड़ी सी मेहनत से पता चलता है। आयत की आगे है, रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं, अल्लाह का डर पैदा हो। कुरान क्यों भेजी गई है, हुदल लिन्नास, इंसानों को रास्ता बताने के लिए कि वो जिंदगी कैसे गुजारे, वो क्या खाए क्या पिए, वो सुबह कैसी करे शाम कैसी करे, उनको बताने के लिए कि नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, हज क्या है, माँ बाप क्या है, प्रोग्राम कैसे होने चाहिए, बड़ों का एहतराम कैसा होना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे सोना और कैसे आराम करना चाहिए, ये तमाम बातों का जिक्र कुरान में है। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की रहनुमाई है जो अल्लाह ने कुरान में की है। ये रहनुमाई के बगैर हमारी जिंदगी कोई कामयाब जिंदगी नहीं है, न मेरी न आपकी। हम कितना भी खुश हो लें, अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर सुबह और शाम की नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दी, हज किया, तिजारत की, तालीम हासिल की, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला से वही बंदे डरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। इल्म हासिल करना, आप ये जो इल्म हासिल कर रही है बहुत जरूरी है। आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी बात सुनो, आज आपके प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा आज इस मुल्क में अच्छा मुसलमान बनना। अच्छा मुसलमान, लड़कों सुनो, अच्छे अखलाक,
अच्छी आदतें, अच्छी सोच, बुराई से दूर भागना है हमको। हमारा बुराई से कोई ताल्लुक नहीं। हम जब अच्छे मुसलमान बनेंगे तो अल्लाह ताला ये दुनिया हमारे कदमों में डाल देगा इंशाअल्लाह। हमको ये चाहिए कि हम अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करें, स्कूल में, घर में, महल्ले में, हमारे पड़ोसी के साथ। कोई भी कहे कि क्या अच्छा बच्चा है, उससे बात करना दिल चाहता, कितनी अच्छी बच्ची है, नीचे देख कर जाती है, नीचे देख कर आए, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहती। कौन सी बच्ची है, क्या माना, उसके अब्बा बाबा का नाम क्या है, हमको बच्ची के पास अपनी बच्ची को, हमको ये चाहिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें बेहतरीन लोग वो है जिनके अखलाक अच्छे हैं। ये डेवलप कीजिए। तो रमजान का पैगाम ये है कि रोजे फर्ज है और उसका मकसद है अल्लाह का डर, उसका तकवा हमारे दिल में पैदा हो, और तकवा वाले के लिए इनाम है। सारे इनामात कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है कि जन्नत तैयार की गई है डरने वालों के लिए, वो इद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जत मिलेगी डरने वालों को, जन्नत मिलेगी डरने वालों को। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, कामयाबी मिलेगी डरने वालों को, जन्नत मिलेगी डरने वालों को। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है डरने वालों से। अगर जिंदगी में डर है, अल्लाह का डर है, तो आप दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे कामयाब इंसान है। अगर सब कुछ आ गया, डरना नहीं आया, तो कोई काम की जिंदगी नहीं मेरी और आपकी। तो रोजे का मकसद पे ध्यान दीजिए, सहर कीजिए, इफ्तार कीजिए, गरीब और मसाकीन को भी याद कीजिए, जिनके पास रोजे के लिए बहुत ज्यादा इफ्तार के लिए इंतजाम नहीं, उनको भी याद कीजिए। और मेरे तरफ से फिर एक बार मुबारकबाद कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जो कामयाबी दिया, अल्लाह आपको जिंदगी में और कामयाबी दे। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर जिम्मेदारान स्कूल के और मौलाना अजहर साहब भी, उनके सामने मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है। तो आप सबका एक बार और शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आने वाला महीना हमें अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें पूरे ईमान व एहतिसाब के साथ रोज़े रखने की तौफीक दे। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।